हिरण्यकश्यप ने अपने बालक को बुलाया और गोदी में बिठाया, पूछा, बेटा बड़े प्यार से तूने विद्यालय में क्या पढ़ा, गुरुजी ने क्या पाठ पढ़ाया, बताओ। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी सच बताऊं? बोले हाँ, कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। हिरण्यकश्यप ने पूछा कि ये क्या है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी इसी का नाम है नवदा भक्ति। मैं नवदा भक्ति का पाठ पढ़ा। बोले इससे क्या होता है? बोले इससे अगर नवदा भक्ति में से एक भी भक्ति कोई अपना लेता है उसे नारायण की भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे नारायण का दर्शन होता है। जब नारायण का नाम सुना, गोदी से पटक दिया और तलवार लेकर के मारने दौड़ा। मां ने बचाया। क्या करते हो, छोटा बालक है। बोले नहीं, इसने मेरे शत्रु का नाम उच्चारण किया, नारायण। षंड अमर को बुलाया, डांट लगाई, दोबारा भेजा कि जाओ, दोबारा अगर नारायण का मैंने नाम सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। षंड अमर के बेचारे कांपते हुए दोबारा बच्चे को लेकर के गए और पुनः पाठ पढ़ाया। नहीं माने, फिर भी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते 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 इतने जोर से आवाज लगाई, जयकारा लगाया, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब वो आवाज पहुंच गई हिरण्यकश्यप के कानों में, तलवार उठाई और भागा चलाया। गुरुकुल विद्यालय में तो वहां टोली की टोली हाथ पकड़ करके भगवान का कीर्तन कर रहे थे कि हे दुर्वनीत मंदात्मना कि कुल भेद कराधमा स्तब्धम मच्छासनोद्योतम नैषित्वायद्यमक्षयम्। हे मंदात्मन, हे दुर्वनीत, हे कुल का भेद करने वाले, तुझे समझ नहीं आई? मैंने मना किया था, फिर भी तू नारायण का नाम उच्चारण करता है। अब मैं देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसे बचाएगा। इस पैनी तलवार से तेरा धड़ काट करके अलग कर दूंगा, फिर देखता हूं तेरा भगवान तुझे कैसे बचाएगा। बोल, कहां है तेरा भगवान? बोल बता, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी न केवलम मैं भवतस्य राजना कि सवे बलम बलनाम परेशान परे अवरे पी स्थिर जंगमाये कि ब्रह्मादयो ये नवसं प्रणीता ये वसं प्रणीता। बता, कहाँ है तेरा भगवान, बता। प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा भगवान तो सर्वत्र है, मेरा भगवान कहाँ नहीं है। मेरे भगवान को पाने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। जब तक आपके मन में प्रेम नहीं होगा तब तक मेरा भगवान तुम्हें कहाँ मिलेगा। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना। सिया राम मैं सब जग
पिताजी, मेरे भगवान को पाने के लिए आपके हृदय में भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। प्रेम के बिना मेरा नारायण नहीं मिल सकता, भाव के बिना मेरा गोविंद नहीं मिल सकता। अच्छा, तेरे भगवान को पाने के लिए मैं भाव लाऊं, मैं प्रेम करूं, कदापि नहीं हो सकता। तू नारायण नारायण पुकार रहा है, आज मैं तुझे इसी खंबे से बांध करके मारूंगा, फिर देखता हूं तेरा नारायण तुझे कैसा बचाएगा। प्रहलाद ने कहा, पिताजी आप क्यों चिंता करते हो, मेरा भगवान तो इस खंबे में भी रहता है। बोले अच्छा। जैसे ही खंबे का नाम लिया और खंबा तर से फट गया, तर तर करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान ने पकड़ लिया हिरण्याकश्यपु को और पकड़ करके गोदी में बिठा लिया। ना घर में है ना बाहर है, घर और बाहर की बीच की जो देहली है उसके बीच में लेकर के बैठ गए। अब कहते हैं, अब मैं तुझे मारूंगा, तूने मेरे भक्त को बहुत कष्ट दिया है। अब मैं अंतड़ियों से, मैं अब तेरी अंतड़ियों को निकाल करके, पेट को विदीर्ण करके नखूनों से मैं हार पहनूंगा। हिरण्याकश्यपु कहते हैं, मुझे तुम मार नहीं सकते, मैं ब्रह्मा से वरदान जो प्राप्त किया है। बोले क्या क्या वरदान प्राप्त किया है? ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा। नरसिंह भगवान कहते हैं, न ये शस्त्र है न अस्त्र है, ये बड़े बड़े विदीर्ण नखून हैं। फिर कहता है हिरण्याकश्यपु, क्या आप मुझे इन 12 महीनों के अंदर नहीं मार सकते? नरसिंह भगवान कहते हैं, मैंने तेरे लिए ही ये पुरुषोत्तम मास 13वां महीना बनाया है, ये 12वां महीना नहीं है, ये 13वां महीना तेरे लिए अलग नया बनाया है। फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? क्यों, मैंने ब्रह्मा से जो वरदान प्राप्त किया है, मैं किसी से नहीं मरूंगा, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं। तो नरसिंह भगवान कहते हैं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं, आधा शरीर नर का आधा सिंह का पशु का है। अब मैं तुझे विदीर्ण कर दूंगा। अपने नखूनों से पेट को विदीर्ण कर दिया और अंतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया और हिरण्याकश्यपु का उद्धार कर दिया और अपने भक्त प्रहलाद को सूंघने लगे, चाटने लगे। भगवान का क्रोध बढ़ने लगा। देवता घबराए, पुष्पों की वृष्टि की और बैकुंठ धाम में चले गए। माता लक्ष्मी जी को लेकर के आए, हे देवी, हे मैया, अपने पति का क्रोध शांत करवाओ। लक्ष्मी भी डर गई, ऐसा कभी रूप देखा नहीं भगवान का। आज ऐसा नरसिंह उग्र रूप देखा। हुंकार लगाई, लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी बैकुंठ चली आई। तब देवता ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, क्यों आए हो? देवताओं ने कहा, प्रभु हमें डर लग रहा है, भगवान श्री नारायण नरसिंह का रूप बना करके आए हैं, बड़े क्रोध में हैं, हम कोई सामने नहीं जा सकते। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थित मंतके तात प्रसमयोपेहि सपुत्रे कुपितं प्रभु। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, जब तक उनका भक्त प्रहलाद नरसिंह भगवान की गोदी में नहीं बैठेगा तब तक उनसे स्नेह नहीं करेंगे। जैसे प्रहलाद बैठा, नरसिंह भगवान जैसे हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है, उस प्रकार से नरसिंह भगवान अपने भक्त प्रहलाद के सिर को चाटने लगे, स्नेह करने लगे, प्रेम करने लगे। आंखों से अश्रु आने लगे कि तूने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है। जो कि हिरण्याकश्यपु ने कमरे में बंद कर दिया, सर्पों के कमरे में बंद कर दिया, भोजन नहीं दिया, लेकिन भगवान ने बहुत रक्षा की।
पहाड़ से पर्वत से नीचे गिरा दिया, फेंक दिया। होलिका उनकी अपनी बहन के आंचल में गोदी में बिठा करके जलाने का प्रयास किया, लेकिन होली जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोले हो भक्त प्रहलाद की जय। तभी से होली का पर्व चलता है। भगवान अपने भक्त की पग पग पर रक्षा करते हैं। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मेरा जन्म तो दैत्य कुल में हुआ था, आपने मेरे ऊपर आकर के बड़ा उपकार किया प्रभु। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव से, प्रभु गुरुदेव मुझे समझ नहीं आया, जब भक्त को इतना कष्ट उसके पिता ने दिया और फिर भी उसका पेट चीर करके भगवान ने उसकी अंतड़ियों को पहन लिया, इसका कारण समझ नहीं आया। तब सुखदेव कहते हैं, राजन तिक था तो भक्त का पिता ही। अगर घर में एक भक्त हो जाए, चाहे पिता दुष्ट आत्मा हो, चाहे भाई दुष्ट आत्मा, चाहे हो बहन या परिवार दुष्ट आत्मा हो, पूरा परिवार अगर असुर संप्रदाय का है, अगर एक भक्त निकल जाए तो सबको तार देता है। अभी कथा जो सुन रहे हैं, अब देवेंद्र जी मनीषा ने जो कथा करवाई है, ये थोड़ी अपने लिए कल्याण के लिए कराई है, आप सब लोग सुन रहे हैं, इसमें सबका कल्याण छुपा है। जितने जीव जंतु जहां जहां आवाज जा रही है उनका भी कल्याण होता है। अंतरिक्ष में जो विचरण कर रहे हैं जीव जंतु, उनका भी कल्याण हो रहा है।